आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS4 में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। आज का वीडियो इस विषय पर है, राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिनांक 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का सरसरी तौर पर दौरा किया था। तो भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिनांक 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का दौरा किया था। शेडबाल में उन्होंने लोगों को चुनाव के बारे में थोड़ा उपदेश दिया था। शेडबाल में बाबा साहेब ने लोगों को चुनाव के बारे में थोड़ा सा उपदेश दिया था। उसके बाद वह एंगली गांव गए। फिर उसके बाद बाबा साहेब एंगली गांव गए। वहाँ उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से आई जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। फिर एंगली गांव गए। फिर वहाँ पे उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से जो आई है जिम्मेदारी, वो कितना महत्वपूर्ण है। जिसके बाद वह सोली और अथनी गांव का दौरा कर शाम 5:30 बजे के आसपास निपानी पहुँचे। सोली और अथनी गांव का दौरा किया बाबा साहेब ने 5:30 बजे शाम वो निपानी पहुँचे। वहाँ ज़ोर शोर से उनका स्वागत किया गया। वहाँ पर ज़ोरों शोरों से बाबा साहेब का स्वागत किया गया। निपानी हाई स्कूल के बड़े मैदान में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण का आयोजन किया गया था। निपानी जो हाई स्कूल था, वहाँ पे स्कूल के जो मैदान थे, बड़े मैदान, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था। वहाँ सभा शुरू होने से पहले ही काफ़ी भीड़ जुटी थी। सभा नहीं शुरू हुई थी तब भी वहाँ पे लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। सभा के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी समता सैनिक दल की थी और वे मुस्तैदी से उसमें जुटे हुए थे। वहाँ की जो सुरक्षा थी सभा की, वह जिम्मेदारी समता सैनिक दल के हाथों में थी और वो उसमें जुटे थे। करीब 1000 समता सैनिक हाथों में लाठियाँ और भाले लिए अपनी जगहों पर तैनात थे। 1000 समता सैनिक दल लाठियाँ लेके, भाला लेकर अपनी जगहों पर तैनात थे। उन्हें देखकर प्रतिस्पर्धियों को डर महसूस होना स्वाभाविक था। उन लोगों को देखकर जो स्पर्धियाँ थीं, उनका डर महसूस होना स्वाभाविक था। स्वयं सेवकों के बंदोबस्त के कारण सभा का कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयं सेवक जो समता सैनिक दल थे, उनके बंदोबस्त के कारण कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयं सेवक द्वारा निभाई गई इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निश्चित रूप से कोई भी उन्हें धन्यवाद ही देगा। स्वयं सेवक द्वारा जो निभाया गया था सामाजिक जिम्मेदारी, निश्चित रूप से उन्हें धन्यवाद कोई देगा ही। सभा स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आगमन होते ही उनके नाम की जय जय बोली गई और तालियां की गड़गड़ाहट हुई। जहां सभा स्थान था, वहां पे बाबा साहेब का जब आगमन हुआ तो उनके नाम का जय बोला गया और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर क्षण काल में सब और शांति छाई। फिर थोड़ी देर में वहाँ शांति छाई। स्वागत गीत और औपचारिक भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। फिर स्वागत गीत के बाद
बाबा साहेब का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, फिर बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, मुंबई विधिमंडल चुनाव को लेकर अस्पृश्यों के क्या कर्तव्य है यह बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो बाबा साहेब ने कहा, मैं आज इसलिए आया हूँ कि मुंबई विधिमंडल चुनाव जो अस्पृश्यों का कर्तव्य है उसको बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर हमने 15 जगह पाई हैं और इस विधिमंडल में जो प्रतिस्पर्धियों हैं उनको टक्कर देकर हमने 15 जगह पाई हैं। उन सभी जगहों पर हमें अपने ही उम्मीदवारों को फिर से जिताना होगा। उन सभी जगहों पर हमें उन सभी जगह पे हमें अपने उम्मीदवारों को जिताना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम पर यकीनन पछताने की नौबत आएगी, इस बात को पक्का मान लें। अगर हमने जिताया नहीं तो हमको यकीनन पछताने की नौबत आएगी, ये सब पक्का मान लें। कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। वह अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। जो अछूत लोग हैं उनके लिए वो कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीनों तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। 2 साल 7 महीने सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं किया। 20 साल से कांग्रेस और हमारे बीच लड़ाई जारी है कि 20 सालों से कांग्रेस और हमारे बाबा साहेब के बीच लड़ाई जारी है। आज़ादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिश की गई है। आज़ादी और आत्मनिर्भरता का जो हमारा आंदोलन है उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस ने हर कोशिश की है। चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ के अस्पृश्यों को खड़ा किया है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने आरक्षित सीटों पर भी हमारे लोगों को, अस्पृश्य लोगों को खड़ा किया है। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि यह चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की मुख्य जगहों पर अपना कब्जा कर लो। कि बाबा साहेब कह रहे हैं कि आप लोगों को साफ चेतावनी मैं दे रहा हूँ कि इस चुनाव को जीतकर राजनीतिक सत्ता की मुख्य जगहों पर अपना कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है और जब आप कब्जा कर लेंगे तो उससे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में ही होगा। गर्व के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। और बाबा साहेब कहते हैं कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो महार समुदाय है वो अछूतों का मुखिया है, अस्पृश्यों का मुखिया है। हमारा संगठन कांग्रेस की आँख की किरकिरी बना हुआ है। बाबा साहेब का जो संगठन है, जो समाज संगठन है, वो कांग्रेस की आँखों की किरकिरी बना हुआ है, ऐसा यहाँ बाबा साहेब कह रहे हैं। यह खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के बेईमानी अपने हित शत्रुओं में शामिल हुए हैं। कि बाबा साहेब बड़े दुखी से कह रहे हैं कि आपको बताना पड़ रहा है कि जो महार समाज के बेईमाने हैं वो शत्रुओं में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फ़िलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। आरक्षित जो जगह है वहाँ पे सिर्फ फ़िलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। दलित फेडरेशन के वराले, फेडरेशन द्रोही माने और सामरानी। तो यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं। एक तो जो दलित फेडरेशन के वराले हैं वो खड़े हैं और जो फेडरेशन द्रोही है, जो पहले फेडरेशन में थे अब फेडरेशन में नहीं, वो माने वो खड़े हैं। और सामरानी
हालांकि सुना है कि साम्रानी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा ली। लेकिन हमने सुना है कि जो साम्रानी थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा ली। स्पष्ट है कि अब विराले के खिलाफ माने ही मैदान में हैं। जब उन्होंने रद्द करवा लिया तो इसके स्पष्ट होता है कि अब विराले के सामने माने ही मैदान में खड़े हैं। मैंने सुना है कि माने अपने को निर्दलीय उम्मीदवार मानते हैं और अपना प्रचार भी वे इसी तरह कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाबा साहेब कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जो माने हैं वो अपने आप को निर्दलीय उम्मीदवार मानते हैं और उसी को लेकर वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में वह कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। अगर असलियत में देखा जाए तो वो कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई यह न समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। कोई यह ना समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, इसलिए वो निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। माने कांग्रेस का सिंदूर भले उनकी मांग में सजा ना हो, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह हुआ है। कि बाबा साहेब यहाँ कहते हैं कांग्रेस का जो सिंदूर है भले उनके मांग में सजा ना हो, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह हुआ है। लट्ठे जिस प्रकार माने को जीत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रचार भी करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि माने ही उनके उम्मीदवार हैं। लट्ठे जो हैं जिस प्रकार माने को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि माने ही उनके उम्मीदवार हैं। बेमाने को इन चुनाव में जिताने के लिए हीवान बहादुर नहीं चुनाव जिताने के लिए हीवान बहादुर नहीं मी लट्ठे बड़े भड़कीले ढंग से प्रचार कार्य में जुटे हैं। जो मी लट्ठे हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से प्रचार कार्य में जुटे हैं। पता नहीं लट्ठे को इन जिलों में लोग कितना मानते हैं। जिस जिले में वो हैं उस जिले में लट्ठे को कौन कितना मानता है। खुद अपने लिए टिकट पाने के लिए उन्हें कांग्रेस हाईकोर्ट तक हर किसी की लल्लो चप्पो करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा। खुद टिकट पाने के लिए कांग्रेस के हाई कमांड के सामने उनको गिड़गिड़ाना पड़ा, लल्लो चप्पो करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में मी लट्ठे के प्रचार का पता नहीं क्या फ़ायदा होगा। अब ऐसी स्थितियों में जो लट्ठे का प्रचार है उससे क्या फ़ायदा होगा। उनकी आपसी मिली भगत अब सबको पता चल चुकी है। उनकी जो आपसी मिली भगत है वो सभी लोगों को पता चल चुकी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी विषय को आगे ले जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।